हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार। आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुके हैं या एडमिशन लेने वाले हैं। तो बीटेक फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ना है। सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। आपके लिए गुड न्यूज ये कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का न्यू बैच आज से लॉन्च हो रहा है, यानी कि आज से स्टार्ट हो रहा है फॉर द न्यू सेशन 2024 एंड 25। आज के इस वीडियो में मैं आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 की गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर क्लासेस कैसे चलेंगी, तो आपको मैं आज यहां पर क्लासेस की पूरी डिटेल बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहां पर सबसे पहले आपको कोर्स की डिटेल बता देता हूं। तो जो कोर्स है हमारा वो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, जो सभी स्टूडेंट को बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ना है। ये सब्जेक्ट सभी स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है, चाहे आप किसी भी ब्रांच में हो या किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, तो ये जो नया बैच है, देखिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का जो न्यू बैच है वो स्टार्ट होगा 25 ऑफ अगस्त से। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, 25 ऑफ अगस्त से जो स्टार्ट होगा उस बैच का नाम होगा बैच 2.0। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, बैच 2.0। इस बैच के अंदर आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के न्यू लेक्चर्स मिलेंगे। इस बैच के अंदर आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के न्यू लेक्चर्स मिलेंगे और ये न्यू लेक्चर्स आने स्टार्ट होंगे 25 ऑफ अगस्त से। इस बैच के साथ साथ देखिए, अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का कोर्स लेते हैं तो आपको इस बैच के साथ साथ ये बैच फ्री मिलेगा, बैच 1.0। अब ये जो बैच है, इस बैच के अंदर हमारा फुल सिलेबस कंप्लीटेड है। ध्यान दीजिएगा, इस बैच के अंदर हमारा फुल सिलेबस क्या है, कंप्लीटेड है। तो जब आप इस बैच को लेंगे तो इस बैच के साथ साथ आपको ये बैच फ्री मिलेगा। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि अगर आप आज से ही पढ़ना चाहते हैं तो आप आज से ही बैच को लेकर के पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस बैच के साथ ये बैच आपको फ्री मिल रहा है। और इस बैच के अंदर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का फुल सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और ये जो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ये लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। तो आप इस बैच से भी पढ़ सकते हैं और ये वही बैच है जहां से पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ करके 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स भी ला चुके हैं। तो आपके जो सीनियर्स हैं वो सीनियर्स इसी बैच से पढ़े थे और ये बैच इस बैच के साथ में फ्री है। तो मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो आप जब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का कोर्स लेंगे तो वहां पर आपको एक बैच फ्री मिलेगा, बैच 2.0 के साथ में, 2.0 के साथ में। अब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, यहां पर जरा ध्यान दीजिए। आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, लेक्चर वाइज आपको डीपीपी मिलेगी। उसके बाद जितने भी डीपीपी मैं आपको दूंगा लेक्चर वाइज, सभी डीपीपी का आपको कंप्लीट सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो डीपीपी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्टूडेंट को अपने आप सॉल्व करने होते हैं, प्रैक्टिस के लिए वो क्वेश्चन होते हैं। और जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो अपने सॉल्यूशन को आप मैच भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको डीपीपी का सॉल्यूशन कंप्लीट यहां पर मिलेगा। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक वाइज सेट ऑफ पीवाईक्यूज विद सॉल्यूशन। इस बार आपको टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज मिलेंगे, यानी कि अगर मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया तो उस टॉपिक के ऊपर लास्ट 10 इयर्स में जितने भी क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं उन सभी यूनिवर्सिटी का आपको टॉपिक वाइज सेट मिलेगा और विद सॉल्यूशन मिलेगा। और लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज उसमें क्या होंगे, कवर्ड होंगे, यानी कि पिछले 10 सालों में जितने भी क्वेश्चन उस टॉपिक के यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए स्टूडेंट्स बहुत परेशान रहते हैं इस चीज को लेके कि हमें प्रीवियस ईयर के पेपर का सॉल्यूशन करा दीजिए। तो जब आपको यहाँ पर लास्ट 10 इयर्स के पेपर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा विद सॉल्यूशन, तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, इससे आपको कॉन्फिडेंट भी मिलेगा। उसके बाद जितने भी हमारे लेक्चर होंगे सबके आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। और नोट्स की जो क्वालिटी होती है गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर, या मैं जो आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 पढ़ाता हूं, उन नोट्स की जो क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो वो क्वालिटी इतनी अच्छी होगी कि आप कई बार बिना लेक्चर देखे ही नोट से ही आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मैं सारे सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप कराता हूं, प्रॉपर तरीके से कराता हूं, कहीं भी कोई शॉर्टकट मैं यूज नहीं करता। तो आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। पीडीएफ नोट्स के साथ साथ आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या रहता है कि सर हम प्रिंट आउट निकाल करके पढ़ते हैं, तो उसके लिए आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। यूनिट वाइज आपके टेस्ट पेपर भी मिलेगा, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगी कि आपकी यूनिट कितनी तैयार हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट,
हर सैटरडे को मैं आपके साथ गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर लाइव कनेक्ट रहूंगा, यानी कि हमारा लाइव सेशन रहेगा हर सैटरडे को 9 PM पर। इससे क्या होगा, इस सेशन में जब आप ज्वाइन करेंगे तो वहां पर जो भी आपकी क्वेरी होंगी वो क्वेरी आप मुझे बता सकते हैं। आपका अगर कोई डाउट है तो आप डाउट भी बता सकते हैं, है ना। और जो भी आपकी सजेशन होंगे या कोई भी आपका फीडबैक होगा तो आप मुझे हर सैटरडे को 9 PM मेरे साथ कनेक्ट होकर के सब कुछ आप वहां पर मुझे लाइव बता सकते हैं। तो हर सैटरडे को मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूंगा 9 PM पर। और टारगेट देखिए, जो टारगेट है वो 70 आउट 70, और ये सिर्फ टारगेट नहीं है। आप अपने सीनियर से देखिए, आपके जो सीनियर्स है ना, जो इस समय सेकेंड ईयर में है या जो अब थर्ड ईयर में जाने, मतलब जो सेकेंड ईयर में जाने वाले हैं या जो थर्ड ईयर में जाने वाले हैं, उन सभी सीनियर से आप पूछ करके देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 मैंने उनको कैसा पढ़ाया था, है ना। तो आप फीडबैक ले सकते हैं अपने सीनियर स्टूडेंट से, क्योंकि मैं केवल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 ही नहीं पढ़ाता हूं, मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि बीटेक के अंदर मैं आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं, या आपके जो सीनियर्स हैं उनको मैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ा चुका हूं। तो आप इसलिए अपने सीनियर से फीडबैक ले सकते हैं, क्योंकि देखिए फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 पढ़ाता हूं, जो कि मैं आपको भी पढ़ाऊंगा। तो ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 सभी स्टूडेंट को पढ़ना होता है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। उसके बाद जब आप सेकंड सेमेस्टर में पहुंचेंगे, क्योंकि आप जानते हैं बीटेक के अंदर एक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो जब आप सेकंड सेमेस्टर में पहुंचेंगे तो सेकंड सेमेस्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। उसके बाद फर्स्ट ईयर के अंदर ही इंजीनियरिंग फिजिक्स भी मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। इंजीनियरिंग फिजिक्स 50% स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं और 50% स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ईयर के अंदर मैं आप लोगों को 3 सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 और इंजीनियरिंग फिजिक्स। ये तीनों सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड ईयर की, अब हम चलते हैं सेकंड ईयर पर। तो सेकंड ईयर में भी मैं आप लोगों के साथ रहूंगा, है ना। और सेकंड ईयर में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3। ये जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 है, अब क्योंकि आपको मालूम है कि सेकेंड ईयर ऑनवर्ड जो होते हैं वो सब्जेक्ट ब्रांच वाइज भी हो जाते हैं, तो जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 है इसको केवल 2 ही ब्रांच के स्टूडेंट पढ़ते हैं। एक तो सिविल, सबको नहीं पढ़ना होता है, एक तो सिविल के स्टूडेंट पढ़ते हैं और दूसरा एक ब्रांच और होती है ईवी। ये 2 ब्रांच के स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं, बाकी ब्रांच के स्टूडेंट मैथमेटिक्स 3 को नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद आता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4, ये भी मैं ही पढ़ाऊंगा, है ना। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4, देखिए इन दोनों ब्रांच को छोड़ करके बाकी जितनी भी ब्रांच बीटेक की होती हैं सबको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 पढ़ना होता है। हाँ, एक चीज जरूर है यहाँ पर, जो आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 और 4 है, इसमें कुछ स्टूडेंट इनको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं और कुछ स्टूडेंट इनको फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ते हैं। ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये चॉइस कॉलेज की होती है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 को और 4 को आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाना है या फोर्थ में पढ़ाना है, लेकिन पढ़ना कंपलसरी है। और एक और सब्जेक्ट जैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जिसको हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक भी कहते हैं, ये सब्जेक्ट सभी ब्रांच के स्टूडेंट तो नहीं पढ़ते, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट पढ़ते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट चलता है सीएस, और सीएस की जितनी भी अलाइड ब्रांचेस होती हैं सभी स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। और ये सब्जेक्ट पढ़ना होता है आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर में, तो थर्ड सेमेस्टर में मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा। यानी कि जो स्टूडेंट इस बार बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं या लेने वाले हैं या ले चुके हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के साथ में मैं सेकेंड ईयर तक रहूंगा, यानी कि स्टार्टिंग के 4 सेमेस्टर तक मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। क्लियर है। अब आज की जो हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 की। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, मैं आपको कोर्स की डिटेल पूरी बता चुका हूं। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के अंदर आपको टोटल टोटल 5 यूनिट पढ़नी है। तो ये हमारा सिलेबस है अकॉर्डिंग टू एकेटीयू यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 जिसका बैच स्टार्ट हो चुका है या आज से स्टार्ट हो रहा है, ये बैच किस सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा ये भी आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो ये बैच आपका अकॉर्डिंग टू एकेटीयू यूनिवर्सिटी सिलेबस, यानी कि एकेटीयू का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग होगा। क्लियर है। तो आपको टोटल 5 यूनिट पढ़नी है। यूनिट नंबर 1 है आपकी मैट्रिसेस, यूनिट नंबर 1 है आपकी मैट्रिसेस। अब देखिए ये जो यूनिट है मैट्रिसेस, ये तो आप क्लास 12th के अंदर सभी स्टूडेंट पढ़ चुके हैं। तो यहां पर क्या नया होगा, तो बेटा देखिए मैं आपको बता देता हूं, बेसिक तो वही होगा जो आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा है, लेकिन यहां पर
हम मैट्रिक्स को थोड़ा एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। क्लास 12th में आपने बेसिक लेवल तक पढ़ा था, बीटेक के अंदर हम थोड़ा एडवांस लेवल पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही? अब एक चीज और मैं आपको यहां पर बता देता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में आएगा, क्या सर हमें क्लास 12th की पूरी मैट्रिक्स जो हमने पढ़ा है क्या वो सब कुछ हमें आना चाहिए? तो मैं आपको बता देता हूं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। देखिए आप लोग क्लास 12th पढ़ करके आए हैं, क्लास 12th में आप पास हो करके आए हैं, तो अब आपको क्लास 12th का कुछ भी नहीं पढ़ना है। आप जब यहां पर बीटेक में मैट्रिसेस को पढ़ेंगे तो जितना भी बेसिक चीजें जो क्लास 12th में आप पढ़ चुके हैं, जो भी बेसिक चीजें यहां पर यूज होंगी मैट्रिसेस के अंदर, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। यानी कि किसी भी स्टूडेंट को क्लास 12th को दोबारा पढ़ने की जरूरत यहां पर नहीं है, आपको सब कुछ बताया जाएगा। जितने बेसिक की आपको जरूरत होगी उतना बेसिक आपको साथ साथ बताया जाएगा। क्लियर है? तो किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैट्रिसेस पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 में, बेसिक 12th वाला रहेगा, लेकिन पूरा बेसिक आपको बताया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो 2 यूनिट है आपकी, ये डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड है। अब डिफरेंशिएशन भी आप क्लास 11th और 12th में पढ़ चुके हैं, तो नो डाउट जो फॉर्मूले आपने क्लास 11th और 12th में डिफरेंशिएशन के पढ़े हैं, वो सारे फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के यहां पर यूज होंगे। लेकिन फिर से मैं आपको वही कहूंगा कि मैं यहां पर जितने भी फॉर्मूले यूज होंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट यूज होंगे, सब आपको यहां पर रिवाइज कराऊंगा और उसके बाद ही उनको अप्लाई कराना आपको सिखाऊंगा। तो यहां पर भी आपको कुछ भी घबराना नहीं है, हम सब कुछ साथ साथ कवर करेंगे, है ना। जितना भी बेसिक होगा सब कुछ साथ साथ कवर करेंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 4 है आपकी मल्टीपल इंटीग्रेशन। मल्टीपल इंटीग्रेशन, अब यहां पर देखो नाम से ही पता चल रहा है, इसका मतलब यहां पर इंटीग्रेशन की बात होगी। हाँ बिल्कुल, यहां पर हम इंटीग्रेशन करेंगे। और इंटीग्रेशन में अगेन आपने जो क्लास 12th में इंटीग्रेशन पढ़ा है, तो वहां पर जो आपने इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले पढ़े हैं, उन फॉर्मूलों का यूज इसमें होगा। लेकिन मैं यहां पर जितने भी फॉर्मूले 12th के यूज होंगे सब आपको यहां पर रिवाइज कराऊंगा, तो यहां पर भी आपको घबराना नहीं है। हाँ, यहां पर मल्टीपल इंटीग्रेशन है, इसका मतलब ये है, देखिए क्लास 12th तक जो आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है ना, वो सिंगल इंटीग्रेशन होता था, वहां पर आप केवल इंटीग्रेशन का एक ही सिंबल लगाते थे। लेकिन मल्टीपल इंटीग्रेशन में आप डबल इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे, आप ट्रिपल इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे। तो यहां पर डबल ट्रिपल आ जाएगा, इंटीग्रेशन वैसे ही होगा जैसे आपने क्लास 12th में किया था, बस यहां पर डबल और ट्रिपल आ जाएगा, है ना। तो उसको हम पढ़ेंगे मल्टीपल इंटीग्रेशन में। और लास्ट यूनिट है आपकी वेक्टर कैलकुलस। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है वेक्टर, क्लास 12th में भी आप लोगों ने वेक्टर का एक चैप्टर पढ़ा होगा, है ना। तो उस वेक्टर के चैप्टर में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, वो बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम इस यूनिट को पढ़ेंगे, वेक्टर कैलकुलस। इसके अंदर वेक्टर डिफरेंशिएशन भी होगा, इसके अंदर वेक्टर इंटीग्रेशन भी होगा। तो जितना भी क्लास 12th का यहां पर बेसिक यूज होगा, वो सब मैं आपको साथ साथ रिवाइज कराऊंगा। तो शॉर्ट में मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप जब बीटेक में एडमिशन ले रहे हैं या ले चुके हैं, तो अब आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 पढ़ना है। लेकिन इस सब्जेक्ट से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट है और ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप स्टार्टिंग से प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, तो इस सब्जेक्ट में आप 70 आउट 70 बहुत आसानी के साथ ला सकते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट लेकर के भी आते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के अंदर क्या पढ़ना है। अब इन सभी यूनिट का जो डिटेल सिलेबस है वो भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है। जैसे कि यूनिट नंबर 1 आपकी मैट्रिसेस है, तो मैट्रिसेस के अंदर आपको कौन कौन से सब टॉपिक पढ़ने हैं वो यहाँ पर मैंने अटैच कर दिया। ये आपका पूरा सिलेबस है ना। तो ये यूनिट नंबर 1 का सिलेबस है, ये यूनिट नंबर 2 का सिलेबस है डिटेल, यूनिट नंबर 3 का डिटेल सिलेबस है, यूनिट नंबर 4 का डिटेल सिलेबस है, एंड दिस इज द यूनिट नंबर 5 का डिटेल सिलेबस है ना। तो ये पूरा सिलेबस 100% सिलेबस मैं आपको कवर कराऊंगा और ऑलरेडी कवर करा भी चुका हूं। ये 100, देखिए जो सिलेबस मैंने आपको दिखाया ये आपका लेटेस्ट सिलेबस है, और जो हमारा बैच है 1.0 उस बैच के अंदर ये 100% सिलेबस मैं कंप्लीट करा चुका हूं। और एक बार फिर से नया बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं, और इस नए बैच के अंदर भी इस पूरे सिलेबस को मैं कंप्लीट कराऊंगा और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कंप्लीट कराऊंगा। कुछ एडिशनल चीजें आपको मिलेंगी जो बैच 1.0 में नहीं थी। तो जो आपका बैच है बैच 2.0 ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहां पर अगर आप गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर मेरे साथ पढ़ते हैं, तो ये गारंटी है कि आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के लिए कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसको पढ़ करके आप 70 ऑफ 70 मार्क्स बहुत आसानी से ला सकते हैं। और देखिए ऐसा ही नहीं कि केवल मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा
कि आपको एक एक चीजें बहुत आसानी से समझ में आएंगी, क्योंकि मेरे जो पढ़ाने का तरीका है वो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, और आप लोगों को तो मैं और भी अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, है ना। तो यहां पर बस आपको करना क्या है, प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर पढ़ाई करनी है, तो आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में बहुत अच्छे नंबर लेकर के आएंगे। तो आज के इस वीडियो में मुझे आपको इतना ही बताना था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स के बारे में बताऊंगा कि इंजीनियरिंग फिजिक्स की जो क्लासेस है वो किस तरीके से चलेंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।